नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विंटर डाइट फॉर वेरिकोसिल पेशेंट। हाँ भाई, सर्दियों का मौसम आ गया है और गर्मियों के दिनों में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो खाने पीने का मन होता है वो काफ़ी एक तो होता नहीं है, और अगर होता भी है तो फिर वो चीज़ें हमें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। अब सवाल यह आ जाता है कि आप क्या खाएँ क्या ना खाएँ, ये बात भी पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आती। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिकोसिल पेशेंट को विंटर्स के दिनों में अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है वेरिकोसिल पेशेंट की, तो वेरिकोसिल पेशेंट को जब टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके टेस्टिकल्स प्रभावित होने लगते हैं ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी की वजह से। और वो ब्लड की जो गड़बड़ी होती है वो होती है डाइजेशन की वजह से, यानी कि आपका डाइजेशन गड़बड़ा जाता है तो आपको वेरिकोसिल की दिक्कत शुरू हो जाती है। अब चूँकि सर्दियों के दिन आ गए हैं तो गर्मियों की अपेक्षा अभी आपको खाना डाइजेस्ट करने में, यानी कि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस होगा उसमें भी आपको बेहतरी दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मौसम के अनुरूप चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इस बात का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा कि आप कुछ भी यहाँ पर नहीं खा सकते। जैसे कि हम आपको पहले भी मना करते आए हैं कि आप फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, और ख़ासकर अगर आपका मन कर भी रहा है तो आप इसे घर में बनवा कर खा लीजिए, वो भी थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिए। जितनी भी पैक्ड फूड, मैदा वाली चीज़ें होती हैं, इन्हें तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। और अगर खाना भी है, कभी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो फिर आप इसे घर में बनवा कर खा सकते हैं। स्ट्रीट फूड का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। सर्दियों के दिनों की बात आ रही है तो फिर आपको क्या खाना चाहिए। आप पराठे खाते हैं, पराठे जो स्टिफ पराठे होते हैं जिसमें आप सब्जियां भरवा कर खा सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, गाजर भरवा कर खा सकते हैं, गोभी भरवा कर खा सकते हैं, यानी कि इन सारी चीज़ों की स्टफिंग आप करवा के उसमें एक रोटी को आप सिकवा लीजिए और उसमें स्टफिंग करवा लीजिए, और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगी। ये आपके डाइजेशन को भी बेहतर करेगी, क्योंकि गाजर में मौजूद होता है बीटा कैरोटीन और विटामिन ए। इसके साथ ही गोभी के अंदर आपको मिलेगी फाइबर की भरपूर मात्रा, यानी कि फाइबर आपके लिए क्या करेगा, डाइजेशन को बेहतर करने का काम करेगा। और जो कैरोटीन है, जो बीटा कैरोटीन है गाजर है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, आपकी स्पर्म की क्वालिटी के लिए भी ठीक रहता है, और आपके वेरिकोसिल में भी काफ़ी आपके लिए रिलैक्सेबल होगा। तो हर चीज़ में आपके लिए ये काम करता ही है, और इसमें भी ये डेफिनेटली काम करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर्दियों के दिनों में अगर आप इसकी स्टफिंग करवा के खाते हैं, गाजर की, और आप गोभी की स्टफिंग करवा के खाते हैं, तो आपके लिए स्वाद भी बना रहेगा, यानी कि फिर आपका मन ये नहीं होगा कि यार मैं ये नहीं खा सकता। आप उसको और जायके के साथ में मतलब इनटेक कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का तो सेवन कर ही सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पहले अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो आप उसमें हल्दी मिला लीजिए। ये वेरिकोसिल पेशेंट के लिए काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। अब आपको एक चीज़ इसमें एक और ऐड ऑन कर लेनी है, और वो ये है कि आपको हल्दी वाले दूध के साथ क्या लेना है, गुड़ का सेवन करना है। जी हाँ, देसी गुड़ जो होता है वो काफ़ी मुफीद होता है सर्दियों के दिनों में, और आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट देगा, क्योंकि ये आपके पेट को बिल्कुल क्लियर रखेगा, आपके डाइजेशन को बेहतर रखेगा। तो रात को सोते वक्त थोड़े से गुड़ के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पालक भरपूर मात्रा में खाइए, आप पालक पनीर बनवा के खाइए, आप पालक की जितनी भी सारी चीज़ें बनती हैं, आप पालक का पराठा भी बनवा के खा सकते हैं। आप पालक किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि इसमें आयरन की भरपूर मात्रा आपको मिलेगी, फोलेट की मात्रा मिलेगी। तो आपके लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है। ये आपके हीमोग्लोबिन को बेहतर करेगा, ये आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करेगा, और आपके लिए ये काफ़ी बेहतर परिणाम दे सकता है, और ये एक अच्छी डाइट के तौर पे आपके लिए काम करेगा। साथ ही आप अगर एनीमिक हैं तो आपके ये एनीमिक कंडीशन को भी काफ़ी हद तक दूर कर देता है। इसके साथ ही आप कर सकते हैं डार्क चॉकलेट का सेवन। डार्क चॉकलेट में L-आर्जिनिन होता है। ये आपके स्पर्म की क्वालिटी के लिहाज से भी बेहतर होता है। ये आपके स्पर्म की क्वालिटी को, मोर्फोलॉजी को, मोटिलिटी को बेहतर करता है। तो आप जब भी कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसके बाद आप डेली रूटीन में अपने एक डार्क चॉकलेट का टुकड़ा ले सकते हैं, या फिर आप जितना भी थोड़ा बहुत उसकी क्वांटिटी को प्लस भी कर सकते हैं। तो डेली अपने खाने की डाइट के साथ में डार्क चॉकलेट का सेवन आपके लिए बेनिफिशियल होगा इन सर्दियों के दिनों में। तो इसको करना आप शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही जितने भी सिट्रस फ्रूट आते हैं आप उनका सेवन कीजिए। सिट्रस फ्रूट जितने भी, यानी कि खट्टे फल जो होते हैं, आप उनका सेवन कीजिए। ये भी आपके लिए विटामिन का भरपूर सोर्स देते हैं। विटामिन सी की इसमें भरपूर मात्रा होती है। ये आपकी इम्यूनिटी को, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखेंगे, बहुत बेहतर रखेंगे। और इसके साथ ही एक और फल जिसका नाम है केला, आप इसका भी नियमित तौर पर सेवन कर सकते हैं। केले के अंदर मौजूद होता है ट्रिप्टोफैन, जो सेरोटिन में तब्दील हो जाता है, जो आपके लिए मूड एलिवेटर का काम करता है। यानी कि जब भी आपको मूड स्विंग्स आते रहते हैं तो ये आपके मूड एलिवेटर का काम करेगा, आपको एक खुशमिजाज
इंसान की तरह आपके लिए अंदर चीज़ें पैदा करता है, यानी आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है उसको अप करता है, और आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जिसे हम अवसाद का हार्मोन बोलते हैं उसे डाउन करता है। तो वेरिकोसिल पेशेंट के लिए केला भी काफ़ी मुफीद हो सकता है। इसके साथ ही आपको करना है ड्राई फ्रूट्स का सेवन। उसमें आप क्या कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट का सेवन कीजिए। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलता है, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा वेरिकोसिल के लिए, और सर्दियों के दिनों में आपकी डाइट के लिए तो ये कमाल की चीज़ है। तो आप जब भी चाहें अखरोट का सेवन कर सकते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल रहा है। इसके साथ ही आप फ़िश और ऑयस्टर का सेवन भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में मिल जाता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। इसके साथ ही आप फाइबर की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें लीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आज के इस डाइट प्लान में हमने आपको समझाई हैं, आप इनको एंजॉय कीजिए, आप इसको खाइए, लेकिन खासकर इस बात का ख्याल रखिएगा कि भूल कर भी बाहर की चीज़ें आपको नहीं खानी हैं। पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड से आपको बिल्कुल दूर रहना है, चाहे समर्स हों या फिर विंटर्स हों। इन सारी चीज़ों से अगर आप बचे रहेंगे तो फिर आप अपनी वेरिकोसिल की बीमारी से भी बचे रहेंगे। स्वाद के लिए खाना है, घर पर बनाइए, घर पर खाइए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर पर जो स्टफिंग के दौरान आप उसमें टेस्ट बनाकर खा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है वेरिकोसिल से जुड़ा हुआ या फिर और मेल इनफर्टिलिटी के किसी भी विषय से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई उपचार की ज़रूरत है तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।